विद्यार्थियों, आज आप बीएड क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी माइनर पेपर के आईएमपी क्वेश्चन, जो कि बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाया जा रहा है बीए प्रथम वर्ष। किसके लिए पेपर? बीए प्रथम वर्ष। पेपर काय का है? याद रखेंगे विद्यार्थियों, पेपर है सोशियोलॉजी का, जिसका टाइटल है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी का पेपर देख रहे हैं, सॉरी पेपर नहीं, आईएमपी क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो कि परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की प्राथमिक आवश्यकताएं, समाजशास्त्र की प्राथमिक आवश्यकताएं। पेपर का टाइटल है समाजशास्त्र की प्राथमिक आवश्यकताएं। ये हमारा पेपर है, सेकंड पेपर समाजशास्त्र का, जिसे हम माइनर के नाम से भी जानते हैं। माइनर सब्जेक्ट है आपका ये। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सोशियोलॉजी माइनर के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, समाजशास्त्र माइनर पेपर का पहला आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने है, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समझाते हुए महत्वपूर्ण परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। इकाई 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ा गया है, जिसे आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समझाते हुए महत्वपूर्ण परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में प्रचलित संप्रदायों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न सोशियोलॉजी सेकंड माइनर पेपर के लिए आपके सामने दिया जा रहा है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में प्रचलित संप्रदायों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना है। आपके सामने अगला प्रश्न है, तीसरा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध लिखिए। समाजशास्त्र की, नोट डाउन करिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध लिखिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, फर्स्ट इकाई का, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं मानव शास्त्र से संबंध बताइए। क्या संबंध है इन विषयों के साथ समाजशास्त्र का? डेफिनेटली बहुत ही गहरा और अटूट संबंध है, जिसे आपने अध्ययन अध्यापन में देखा होगा। उसे लिखना है, डबल स्टार लगाना है। आईएमपी है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं मानव शास्त्र से क्या संबंध है? इसी क्रम में पांचवा प्रश्न देख रहे हैं अगला, विभिन्न व्यवसायों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में समाजशास्त्र की उपयोगिता दर्शाइए। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है उसे बताना है। पुनः प्रश्न को पढ़ रही हूँ, लिख लीजिएगा। विभिन्न व्यवसायों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में समाजशास्त्र की उपयोगिता दर्शाइए। और इसी क्रम में छठवां प्रश्न आपके सामने है, फर्स्ट इकाई का, आधुनिक समाज में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है? बहुत आईएमपी प्रश्न है ये भी। आधुनिक समाज में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है? इकाई 1 में टोटल क्वेश्चन अगर आप किसी सीरीज से पढ़ रहे हैं तो आपके सामने आएंगे 17 या 18 क्वेश्चन हैं। मैंने इसमें 6 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं स्टूडेंट्स, इसे भली भांति नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली इकाई के प्रश्न आइए देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर का, इकाई 2 से, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या कीजिए। इसे आपको ट्रिपल स्टार लगाना है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, समाज की अवधारणा को समझाते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न आपके सामने है इकाई 2 से,
7वां प्रश्न आपको पढ़ा गया, 8वां पढ़ा गया, 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है इकाई 2 से। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न इकाई 2 से आपके सामने। संस्था से आप क्या समझते हैं? संस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फटाफट नोट डाउन करते चलिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रस्थिति से आप क्या समझते हैं? प्रस्थिति से आप क्या समझते हैं? मनुष्य समाज में प्रस्थिति कैसे प्राप्त करता है? मनुष्य समाज में प्रस्थिति कैसे प्राप्त करता है? और इकाई 2 का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रकट तथा अप्रकट, जिसे हम अप्रकट को गुप्त भी कह सकते हैं, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य क्या है, इनमें अंतर बताइए। IMP क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट इकाई के कंप्लीट हुए, सेकेंड इकाई के कंप्लीट हुए। आइए देखते हैं तीसरी इकाई को कि तीसरी इकाई से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ सकते हैं। टिप्पणी के रूप में यह भी आ सकता है कि संस्था और समिति में अंतर बताइए, परिस्थिति के प्रकार बताइए, मानव जीवन में सामाजिक समूह का महत्व बताइए। यह टिप्पणी में आ सकता है। इसे भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, इकाई 3 से। पहला प्रश्न आपके सामने है। नंबरिंग आप देख लीजिएगा प्रश्नों की, 20-25 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। परिवार के परिवर्तित प्रतिमानों पर एक लेख। परिवार के परिवर्तित प्रतिमानों पर एक लेख, या वर्तमान में परिवार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, व्याख्या करिए। अथवा करके ऐसा भी आ सकता है कि वर्तमान में परिवार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, व्याख्या करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 इकाई 3 से इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है? संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है? पुनः पढ़ रही हूँ, प्रश्न को लिखिएगा। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है? विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए एक सेतु का काम, एक ब्रिज का काम, एक पुल का काम करेंगे कि आ सकते हैं, इनके आने की संभावना है। इनको ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके सामने है, जिसमें से लघुत्तरीय प्रश्न अपने आप बन जाते हैं, निकल जाते हैं, उनका आंसर आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं। परंतु यह प्रश्न केवल आपकी सहायता के लिए है, एक सेतु का कार्य करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही सारे प्रश्न उठकर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। संभावना है, संभावित है, और सहायता के रूप में आपके सामने है। अध्ययन अध्यापन पूरे कोर्स का आपको करना है। देखते हैं तीसरी इकाई का अगला प्रश्न। मुसलमानों में विवाह विच्छेद पर एक लेख लिखिए। मुसलमानों में विवाह विच्छेद पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगला इकाई 3 से। हिंदू विवाह, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, संविदा नहीं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, संविदा नहीं, ठेका नहीं है। उक्त कथन की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। हिंदू विवाह एक ऐसा औपचारिक धार्मिक कृत्य है। हिंदू विवाह एक ऐसा औपचारिक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर पाता है, व्याख्या कीजिए। सोशियोलॉजी माइनर के पेपर के IMP देख रहे हैं हम। इसी क्रम में इकाई 3 से 5वां प्रश्न आपके सम्मुख है, इसे नोट डाउन करिए। शिक्षा परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। डेफिनेटली शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन समाज में आते हैं। शिक्षा परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, समझाइए। और अंतिम प्रश्न इस इकाई का आपके सामने है, इकाई 3 का। शक्ति से क्या आशय है? शक्ति से क्या आशय है? शक्ति की प्रमुख विशेषताएं एवं स्रोत बताइए। शक्ति से क्या आशय है? शक्ति की प्रमुख विशेषताएं एवं स्रोत बताइए। टिप्पणी इस तरह भी आ सकती है लघुत्तरीय प्रश्न में, नोट डाउन कर सकते हैं। परिवार के लक्षण बताइए, विवाह का सामाजिक महत्व बताइए, अंतर्विवाह बहिर्विवाह में अंतर बताइए, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। यह आपके सामने इकाई 3 कंप्लीट हुई है। क्योंकि सोशियोलॉजी माइनर में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं अनगिनत, उसमें से कुछ प्रश्नों को मैंने छांटा है जो आपके लिए उपयोगी शायद साबित हो, संभावना है। देखते हैं चौथी इकाई को। आइए, सोशियोलॉजी सेकंड माइनर पेपर की चौथी इकाई पर हम आ गए हैं। चौथी इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्न नोट डाउन करिए विद्यार्थियों।
बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन 2, प्रश्न दूसरा, इकाई 4 से, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? एक शिशु का समाजीकरण किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? एक शिशु का समाजीकरण किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसे आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, समाजीकरण की प्रक्रिया संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। समाजीकरण की प्रक्रिया का संस्कृति से घनिष्ठ संबंध है। इस कथन की व्याख्या तर्कपूर्ण आधार पर करिए। मोस्ट IMP लगा लेंगे, याद कर लेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया संस्कृति से घनिष्ठ संबंध रखती है। इस कथन की व्याख्या तर्क के आधार पर आपको करना है। अगला प्रश्न चौथा, सोशियोलॉजी इकाई 4 से, संघर्ष का अर्थ बताकर उसकी विशेषताएं, कारण और प्रकार बताइए। संघर्ष का अर्थ बताना है, विशेषताएं, कारण और प्रकार बताइए। 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, सहयोग से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संगठन में सहयोग का महत्व बताइए। और अंतिम प्रश्न 6 नंबर का आपके सामने इकाई 4 से, प्रतिस्पर्धा के विभिन्न स्वरूप, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। टिप्पणी लिखिए निम्न में से किन्हीं 2 पर। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा के विभिन्न स्वरूप। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। नंबर 3, संस्कृति और सभ्यता का संबंध। नंबर 4, समाजीकरण की विशेषताएं। ये थे सोशियोलॉजी माइनर के चौथे इकाई के प्रश्न कंप्लीट हुए। आइए देखते हैं 5वीं इकाई के क्वेश्चनों को। 5वीं इकाई से प्रश्न देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी सेकंड माइनर के। नंबर 1, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कर उसकी विशेषताएं बताइए। क्या बताना है? सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं को बताइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। पुनः पढ़ रही हूँ, नोट डाउन करेंगे। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अथवा करके ऐसा भी पूछ सकता है कि सामाजिक गतिशीलता के विषय में, सामाजिक गतिशीलता के विषय में सोरिकोन का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सोरोकोन नाम है एक वैज्ञानिक का, समाजशास्त्री का। सोरोकिन का वर्गीकरण आपको प्रस्तुत करना है। IMP प्रश्न है इसलिए दोबारा पढ़ा है मैंने इसको। क्वेश्चन तीसरा, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर प्रतिमानों से तात्पर्य मॉडल से है। अगला प्रश्न है चौथा इकाई 5 से, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं बताते हुए, सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं बताते हुए उसके प्रमुख स्वरूप बताइए। और 5वां इकाई 5 से अंतिम प्रश्न पढ़ रही हूँ, बच्चों नोट डाउन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक बहुकारकीय घटना है। सामाजिक परिवर्तन एक बहुकारकीय घटना है, स्पष्ट कीजिए या विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। ये थे BA प्रथम वर्ष के लिए माइनर पेपर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्राथमिक आवश्यकताएं, पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। तो ये आपकी सहायता के लिए थे, जिसमें आपको मदद मिल सकती है और संभावित प्रश्न है कि आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजी मेजर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फंडामेंटल कंप्यूटर, इलेक्टिव वोकेशनल जितने भी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे। साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स तो मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। हिंदी आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के आधार पर पढ़ा रही हूँ। इसमें आगे हम योगा या इंग्लिश के भी IMP क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। आपके एग्जाम के लिए ये सारे वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।